Hello my dear friends, I'm Nilesh Rathod. Welcome back to my channel Mind is Kind and today I'm gonna teach you conditional sentences. What do you mean by conditional sentence? जब भी हमें यूज़ करना हो, अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो वो हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंडीशनल सेंटेंस, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला रहता है टाइप 0 जिसे हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं। फिर टाइप 1 रहता है, टाइप 3, बस 4 ही रहते हैं ना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी नीड टू सी द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो पहला कौन सा है हमारे पास? पहले की बात करें तो पहला है हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंस, है ना। तो वो कहाँ पर यूज़ होता है? इट इज़ यूज व्हेन द फैक्ट विच आर जनरली ट्रू। ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर जो फैक्ट की बात करते हैं वो सच होता है ना। जैसे कोई फैक्ट बता रहे हैं हम और वो फैक्ट सच है। जैसे कैसे, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है ना। आइडेंटिफिकेशन क्या है उसकी? अगर ये हो या ये होता है तो ये होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये होता है ना। स्ट्रक्चर क्या है उसका? आप इफ से बनाओ या फिर वेन से बनाओ, है ना। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी प्रेजेंट सिंपल। आपको समझ में आ गया कैसे? इफ़ से बनाओ या वेन से बनाओ, दोनों में से एक। सबसे पहले अगर के लिए, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आएगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, अगर आप पढ़ाना सीख लेते तो आपको आसानी से टीचर की जॉब मिल जाती, है ना। ये फैक्ट है ना। अगर आप पढ़ाना सीख लेते अच्छे से तो आपको टीचर की जॉब मिल जाती, है ना। If you learn how to teach, you easily get a job as a teacher, you know. If you learn how to teach, you easily get a job as a teacher. टीचर की जॉब मिल जाती ना अगर पढ़ाना सीख जाते तो। ये तो फैक्ट है, सच बात है। अगर नहीं सीखोगे तो क्यों मिलेंगी? फैक्ट है ना ये। देखो दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा है हमारे पास, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फसल ख़राब हो जाती है। ये भी फैक्ट ही है ना ये। देखो समझ में आ रहा है ना आपको? देखो यहाँ पर क्या है, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और दूसरा भी क्या है, सिंपल, है ना, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना। और फिर व्हेन से शुरुआत हो रही है। जैसे देखो, व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल द क्रॉप्स गेट स्पॉइल्ड। अगर भैया बारिश ज़्यादा होंगी या ज़्यादा होती है तो फिर फसल तो बर्बाद होंगी ना। जैसे तीसरा देखो, यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ता है। ये तो सही बात है, ज़्यादा खाओगे तो ढेरी निकल जाएंगी ना भैया, पेट निकल जाएगा आपका। इफ़ यू ईट टू मच यू गेन वेट। ये तो फैक्ट है ना। फैक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। फैक्ट की बात हो रही है। देखो, अगर मैं दूध पीता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है या ताकत आती है ना। अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेंगे ना यार। इफ़ आई ड्रिंक मिल्क आई गेट एनर्जी, है ना। ये तो इजी है ना। पहला वाला तो टाइप 0 यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस बहुत इजी है ना। अगर ये करोगे तो ये होता है ना। फैक्ट की बात करेंगे और फैक्ट क्या रहना चाहिए? सच रहना चाहिए, है ना। बस देखो, अब दूसरे की बात कर लेते हैं हम। दूसरा क्या है हमारे पास? कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। अब टाइप 1 क्या है? देखो वो कहाँ पर यूज़ होता है। टाइप 1 क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो, अगर ये हो या अगर ये करे या अगर ये करेंगे तो वो होगा या हो सकता है ना। कैसे? देखो उसका स्ट्रक्चर देखते हो। सबसे पहले इफ़ लगाओ, फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आएगा पहला, है ना। फिर उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसमें आप विल लगा सकते हो, मे लगा सकते हो, माइट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, है ना। सेंस में, सेंस को देख के जैसे मैंने बोला वो आएगा तो वहाँ पर विल लगा सकते हो। शायद वो आ सकता है, वहाँ पर मे लगा सकते हो, माइट लगा सकते हो, पॉसिबिलिटी है ना। सकता है का सेंस आएगा वहाँ पर कुड भी लगा सकते हो, है ना। सेंटेंस देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा, है ना। देखो सेंटेंस, ये टाइप 1 है ना। सेंटेंस क्या है हमारे पास? देखो सेंटेंस है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊँगा, है ना। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। भी लिख लेना इसमें, ना। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। जैसे इफ़ यू डोंट कम आई विल नॉट कम ईदर। इधर लिख लेना अगर भी लगाओगे उसमें तो। इफ़ यू डोंट कम आई विल नॉट कम ईदर, है ना। अब आपका एक सवाल होगा कि अगर तुम नहीं आओगे तो इफ़ यू विल नॉट कम आना चाहिए। लेकिन देखो इफ़ यू विल नॉट कम कभी नहीं आता। इफ़ के साथ और व्हेन के साथ विल कभी लगता ही नहीं है, भले ऐसे वो सेंटेंस फ्यूचर में क्यों ना हो, लेकिन उसको आप हमेशा बनाओगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना।
तो इफ़ के साथ विल कभी नहीं आता। आपको आ रहा है ना समझ में, ये बात ध्यान रखना हमेशा, है ना। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम। देखो दूसरा सेंटेंस क्या है। यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, है ना, अगर ये होता है या सीखोगे, है ना, सीखते हैं या आप बोलोगे कि ये तो पहले जैसा हो गया जीरो टाइप, नहीं वैसा नहीं है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखते हो या सीखोगे, या अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखो तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएंगी। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखते हो तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएंगी, है ना। ये भी फैक्ट जैसा यूज़ हो रहा है लेकिन इसमें फ्यूचर टेंस आ रहा है ना, इसलिए टाइप 1 है। इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश you will easily get the job, you know, if you learn to speak English you will easily get the job। सही है ना। देखो फ्यूचर आ रहा है ना, ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा लेकिन पहला वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा ना, भले ही वो फ्यूचर का क्यों ना हो। अब देखो तीसरा सेंटेंस वो देखते हैं। अगर आप मेरी बात सुनोगे या मेरी बात मानोगे, मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, है ना। इफ़ यू लिसन टू मी आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। अगर आप मेरी बात सुनोगे या मेरी बात मानते हो तो मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। इफ़ यू लिसन टू मी आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना। अब ये भी बोल सकते हो ना यहाँ पर, आई मे टीच यू स्पीक इंग्लिश, मैं भी लगा सकते हो यहाँ पर, माइट भी लगा सकते हो, है ना। मैंने भी लगाया, मैं माइट कुछ भी लगा सकते हैं ना। तो देखो आप चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है हमारे पास। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप अच्छा काम करो, है ना, सेंस देख रहे हो ना हिंदी का। यदि आप अच्छा काम करो या करोगे या करते हो तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इफ़ यू वर्क वेल पीपल विल एडमायर यू। इफ़ यू वर्क वेल पीपल विल एडमायर यू, है ना। आ रहा है समझ में, ये टाइप 1 है ना। देखो पांचवा देख लेते हैं अपन सेंटेंस। अगर आज बारिश होती है तो वह निश्चित रूप से बैठक रद्द कर देगा, है ना, यानी कैंसिल कर देगा। देखिए इफ़ इट रेन्स टुडे ही मे श्योरली कॉल ऑफ द मीटिंग। कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, है ना। यहाँ पर कैंसिल, ही मे श्योरली कैंसिल द मीटिंग ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना, पर मैंने यहाँ पर कॉल ऑफ लिखा है। इफ़ इट रेन्स टुडे ही मे श्योरली कॉल ऑफ द मीटिंग, है ना। तो आपको आ गया टाइप 1 भी आ गया ना समझ में, टाइप 1 भी आ गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, अगर वो मेरे साथ रहेगा ना तो मैं दुनिया जीत लूँगा, है ना। इफ़ ही इज़ विथ मी, देखा क्या बोला मैंने, इफ़ ही इज़ विथ मी, विल नहीं बोला मैंने क्या बोला हिंदी में, अगर वो मेरे साथ रहेगा, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ, इफ़ ही इज़ विथ मी, यू नो आई कुड विन द वर्ल्ड, है ना। ये सेंटेंस तो मैं किस में भी बना सकता हूँ ना, मैं सकता का सेंस आया इसलिए मैंने कुड में बना दिया। इफ़ ही इज़ विथ मी आई कुड विन द वर्ल्ड, है ना, मैं दुनिया जीत सकता हूँ, है ना। यहाँ पर मेरे साथ रहेगा लेकिन मैंने विल ना लगाते हुए इज़ लगाया, है ना। आ रहा है आपको समझ में, है ना। यहाँ पर देखो इज एम आर के साथ भी बनेगा सेंटेंस, है ना। इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट में भी बनेगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन रहा है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बन रहा है, तो इसमें इज एम आर के साथ ऑब्जेक्ट में भी बनेगा, है ना। जैसे तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। अगर तुम अच्छे लड़के हो तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, है ना। इफ़ यू आर अ गुड बॉय आई विल कम विथ यू, है ना। इफ़ यू आर अ गुड बॉय आई विल कम विथ यू। आया समझ में, है ना। तो देख लेते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 क्या है भैया हमारे पास, देखो जैसे इट रिफर्स टू अ कंडीशन दैट इज हाइपोथेटिकल बट इट्स रिजल्ट इज पॉसिबल, प्रोबेबल टू हैपन नाउ और इन द फ्यूचर, है ना। यानी ऐसी कंडीशन जो हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, लेकिन उसकी संभावना क्या है, वो हो भी सकती है ना। ऐसी काल्पनिक कंडीशन अगर काल्पनिक है, ऐसी कंडीशन जो काल्पनिक है लेकिन वो संभव है उसका होना, है ना, या तो अब हो सकती है या तो फिर फ्यूचर में होंगे, है ना। जैसे इसकी पहचान अगर देखें हम तो बनाएंगे कैसे इसको, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता, है ना। जाता के लिए उड लगाओगे, पाता के लिए कुड लगाओगे आप, है ना। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है ना। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, देखो आप इफ़ लगाओ,
इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस आएगा और फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा ना वो किस में बनेगा, वुड या कुड में बनेगा, है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा तो उसमें उसके वर्ब भी आ जाएंगे, वाज वर्ब के साथ भी बनेगा, वाज वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट में भी बनेगा, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और हैड प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, पास होना के सेंस में, है ना। देखिए पहले सेंटेंस देखो आप, फिर आपको समझ में आएगा, है ना। सेंटेंस देखते जाओ ये देखो, यहाँ पर लिखा दिया पास सिंपल मीन्स इधर पास इंडेफिनेट टेंस, है ना, डिड के साथ, और सिंपल सेंटेंसेस इन पास वाज वर हैड। तो आगे आपको समझ में है ना। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं सबसे पहले। देखो सेंटेंस क्या है हमारे पास, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीब की मदद कर पाता, यानी गरीबों की मदद कर पाता, है ना। अब ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंडीशन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कल चलकर अमीर हो जाऊँ, करोड़पति हो जाऊँ, तो मैं मदद करूँगा ना। यानी कंडीशन तो है हाइपोथेटिकल, लेकिन वो पॉसिबल भी हो सकती है फ्यूचर में, है ना। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ना। अगर ये होता तो ये हो जाता, हाइपोथेटिकल है बट पॉसिबल है होना। देखो इंग्लिश में क्या है इसका, इफ़ आई वर अ मिलियनियर आई कुड हेल्प द पुअर, है ना। अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों की मदद कर पाता। इफ़ आई वर अ मिलियनियर आई कुड हेल्प द पुअर। अब आपका ध्यान यहाँ पर जा रहा होगा कि आई के साथ तो हमेशा वाज का यूज़ होता है ना, लेकिन जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे, है ना, जब भी हम क्या बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंस, तो आई का यूज़, आई के साथ हमेशा वर्ब का यूज़ होगा, है ना। वर्ब का यूज़ सभी के साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों ना रहे हो, ही अगर रहा है ना तो उसके साथ भी वर्ब का ही यूज़ होगा, है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस में कंपलसरी है, वाज का यूज़ नहीं होगा इसमें, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं ना, काल्पनिक है सिचुएशन, इसलिए इसके साथ वर्ब का यूज़ होगा, है ना। आई के साथ या कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ, है ना। देखो आप, जैसे ये है दूसरा सेंटेंस, अगर मैं वहाँ होता तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता, है ना। मैं अगर वहाँ होता तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता। इफ़ आई वर देयर आई वुड श्योरली हेल्प यू, है ना। अगर मैं वहाँ होता तो मैं आपकी मदद करता ना। देख रहे कंडीशन है, अगर ये होता तो मैं वहाँ होता, अगर मैं वहाँ होता तो मैं आपकी मदद करता। आया आपको समझ में, अगर मैं वहाँ होता, है ना, अगर मैं वहाँ होता तो आपकी मदद ज़रूर करता। इफ़ आई वर देयर आई वुड श्योरली हेल्प यू, है ना। आई के साथ वर आया फिर से। देखो जैसे मैंने और एक सेंटेंस बोला, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं आपको एक कार गिफ्ट करता। मैंने लॉटरी नहीं जीती है, नहीं जीती ना मैंने लॉटरी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर इन फ्यूचर में जीत जाओ लॉटरी, फिर मैं आपको एक कार गिफ्ट कर दूंगा ना। हाइपोथेटिकल कंडीशन तो है बट इट इज़ पॉसिबल टू हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है, हाइपोथेटिकल तो है ना। इफ़ आई ऑन द लॉटरी आई वुड गिफ्ट यू अ कार, आई वुड गिफ्ट यू अ कार, है ना। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप। जैसे मैंने बोला, अगर मैं सचिन से मिलता तो मैं उनका ऑटोग्राफ मांगता, है ना। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर मिलता तो उनका ऑटोग्राफ मांगता, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं भविष्य में जाके उनसे मिलूँ फिर ले लूँ उनका ऑटोग्राफ, है ना। इफ़ आई मेट सचिन आई वुड आस्क फॉर हिज ऑटोग्राफ, यू नो। इफ़ आई मेट सचिन आई वुड आस्क फॉर हिज ऑटोग्राफ, है ना। कंडीशन तो हाइपोथेटिकल है बट इट इज़ पॉसिबल टू हैपन इन फ्यूचर, है ना। इसको हमेशा याद रखना, है ना। कंडीशन हाइपोथेटिकल है बट ये पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में, पॉसिबल किया जा सकता है इसको। जैसे मैंने बोला, है ना, जैसे क्या बोला मैंने, अगर मैं सही अंग्रेजी बोलता तो मेरी नौकरी अच्छी लगती, है ना, मेरी नौकरी अच्छी लगती। इफ़ आई स्पोक प्रॉपर इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब, है ना, मेरी अच्छी जॉब होती अगर मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता तो। अब ऐसा हो सकता है कि मैं सीख लूँ भैया अंग्रेजी और फिर मेरी और अच्छी जॉब आ जाए, है, ऐसा हो सकता है ना। इफ़ आई स्पोक प्रॉपर इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब, मेरे पास अच्छी जॉब रहती ना, मेरे पास अच्छी जॉब रहती ना भैया। आ रहा है समझ को आपको, आ रहा है ना समझ में। जैसे मैंने एक और सेंटेंस बोला भैया कि अगर मैं पक्षी रहता तो मैं आसमान में उड़ पाता, आसमान में उड़ पाता ना मैं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। आ रहा है आपको समझ में, है ना।
तो इसके साथ भी वर आएगा। सेंटेंस देख लिया हम। अब देखते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 क्या है, देखो। इट रिफर्स टू एन इम्पॉसिबल सिचुएशन और कंडीशन टू हैपन इन द पास्ट एंड इट्स हाइपोथेटिकल रिजल्ट देन, है ना। ऐसी कंडीशन की बात करना जो पास में हो चुकी है और हाइपोथेटिकल है और उसका अभी होना इम्पॉसिबल है। देखो, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं हम, कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे। अगर ये हुआ होता है ना, अगर ये हुआ होता पास्ट में, है ना, तो वो हो चुका होता या कर पाता या सकता था, है ना। तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर क्या है। इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे हम इफ़ के साथ, है ना। सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 का यूज़ करेंगे और जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा उसमें वुड हैव या कुड हैव आएगा, है ना। तो देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, सेंटेंस से समझ आएगा। सेंटेंस जब तक आपको समझ में आएगा ना सेंटेंस, तो आप पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे। तो पहले सबसे पहले आपको सेंटेंस को ही समझना चाहिए, है ना। देखो, अगर मैंने पेपर निकाल दिया होता तो मैं भी एक सरकारी ऑफिसर बन चुका होता, है ना। अगर मैंने पेपर क्लियर कर लिया होता तो मैं भी आज सरकारी ऑफिसर बन चुका होता। अब ये पास्ट की बात है ना। अब देखो, आप क्या हुआ है, पास्ट की बात है, लेकिन अभी आपको क्या समझ में आएगा, आप तो ये बोलोगे ये तो टाइप 2 जैसा ही है ना। ये चुका होता आ रहा है, इससे डिफरेंस लग रहा है, लेकिन ऑफिसर बन जाता, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ। अगर मैंने पेपर निकाल दिया, क्लियर कर लिया होता तो मैं ऑफिसर बन जाता। ये तो टाइप 2 जैसा हो रहा है ना। फिर टाइप 3 और टाइप 2 में क्या अंतर है, ये डिपेंड करता है आप पर। आप पर कैसे, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आप क्लियर नहीं हुए और आपके अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गए, है ना। आपका जो अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गया। अब अटेम्प्ट आपका ख़त्म हो गया तो आप कहाँ से दोगे भाई एग्ज़ाम। और जब आप ये सेंटेंस बोलोगे तो जिसके साथ आप कन्वर्सेशन करोगे तो वो समझ जाएगा कि इसका कुछ, ये पास्ट की बात है ना, ये पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि आप ये कर नहीं सकता। उसको आ रहा है ना आपको समझ में कि आप इसको ये कर नहीं सकता, ये पास्ट की बात है ना। और आपको पता है, आपने इसलिए सेंटेंस बोला क्योंकि आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, इसलिए आपने इसका यूज़ किया। अगर आपके अटेम्प्ट रहते तो आप सेंटेंस टाइप 2 का यूज़ करते। आ रहा है ना आपको समझ में। हाँ, तो देखो इंग्लिश में क्या है। इफ़ आई हैड क्लियर्ड द पेपर, है ना, हेड के साथ V3। इफ़ आई हैड क्लियर द पेपर आई वुड हैव आल्सो बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना। अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता, तो मैं वहाँ आ चुका होता या आ गया होता, है ना। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव कम देयर, मैं वहाँ आ जाता ना भैया रे, लेकिन तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, मैं कैसे आता है ना। शादी तो हो गई और अभी संभव भी नहीं है कि ये पॉसिबल हो। क्या फिर से शादी करोगे मेरे लिए। आ रहा है ना सबको समझ में। पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, पास्ट की। दूसरा सेंटेंस देखो क्या है। दूसरा क्या है, अगर तेज़ बारिश नहीं हुई होती तो मैं ऑफिस पहुँच गया होता। अब ऐसा अब बारिश को तो नहीं रोक सकते ना आप तो लेट हो गए। अब बारिश को तो नहीं रोक सकते आप, अब बारिश तो हो गई, है ना। ये पास्ट की बात हो रही है। इफ़ इट हैड नॉट रेन हैवीली, इफ़ हैडंट रेन हैवीली आई वुड हैव रीच द ऑफिस, आई वुड हैव रीच द ऑफिस। आ रहा है ना आपको समझ में। अगर भारी वर्षा नहीं होती, तेज़ बारिश नहीं होती, तो मैं ऑफिस पहुंच चुका होता, है ना। अब देखो, आप अपन सेंटेंस देख लेते हैं। तीसरा वाला सेंटेंस, तीसरा वाला क्या है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुमसे मिलने आ सकता था, है ना। अगर मेरे पास टाइम रहता ना तो मैं तुमसे मिलने आ सकता था, लेकिन यार तुम तो अब घर चले गए। अब तो तुम, है ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना, कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन अब तो तुम आप घर चले गए तो मैं आने से मेरा क्या फ़ायदा। पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो देखो, इफ़ आई हैड टाइम आई कुड हैव कम टू सी यू या मीट यू, है ना। मिलने को सी यू बोलते हैं या मीट यू भी बोलते हैं, है ना। इफ़ आई हैड टाइम आई कुड हैव कम टू सी यू, है ना। यहाँ पर देखो, हेड का भी यूज़ होता है। हेड का पास है के सेंस में, है ना, या होने के सेंस में। इफ़ आई हैड टाइम आई कुड हैव कम टू सी यू, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं तुमसे मिलने आ सकता था, लेकिन यार तुम तो चले गए, मेरे पास टाइम भी नहीं था, है ना। देखो चौथा सेंटेंस देखते हैं हम। चौथा क्या है हमारे पास, अगर वह 1947 में PM होते
तो उन्होंने यह नहीं किया होता, है ना। 1947 की बात है और कब कर रहे हैं हम? अभी। तो अभी इसको चेंज कर सकते हैं क्या? अरे पॉसिबल भी नहीं है ना। इफ़ ही हैड बीन द पीएम इन 1947 he wouldn't have done this, you know. If he had been the PM in 1947 he wouldn't have done this. Are you getting what I am saying? You know, you need to understand because it is widely used in our speaking. इसको सीखना तो जरूरी है यार, है ना। और यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 3, है ना। जब भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे, है ना। तो देख लेते हैं हम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको बताया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा डिफरेंस, है ना। देखो हम इसका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है भैया? जैसे देखो, अगर मैं उस वक्त मैनेजर होता तो मैंने इसकी अनुमति नहीं दी होती। कुछ कांड हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई होंगी, पास्ट की बात हो रही है ना। अनुमति नहीं दी होती, तो अब अनुमति नहीं दी होती तो क्या है भैया? नहीं दी है ना, तभी तो हुआ ये। अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते, यू नो। इफ आई हैड बीन द मैनेजर देन, इफ आई हैड बीन द मैनेजर देन आई वुडंट हैव अलाउड इट। इफ आई हैड बीन द मैनेजर देन आई वुडंट हैव अलाउड इट। मैं इसको अलाउड नहीं करता, अनुमति नहीं देता, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। टाइप 1 सॉरी टाइप 0, जिसको हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं, फिर टाइप 1, फिर टाइप 2 एंड टाइप 3, है ना। ईजी है ये और इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, है ना। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलने जाओ तो यार ऐसे सेंटेंस आए तो आप अटको ना, है ना। इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया, है ना। अब मैंने तो 5-5 सेंटेंस बनाया, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारी, है ना। जैसे मैंने इसको बनाया। और दोस्तों मेरा नाम क्या है? देखिए, बाय नीलेश राठौड़। मेरा नाम नीलेश राठौड़ है यार, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना।